हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है आयुष्मान क्लासेस में। मैं अनुज गौतम और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें और इस बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हाउ टू यूज़ हैज़ टू एंड हैव टू। स्टूडेंट्स, हम दिन में बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन कुछ कार्य हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम ना चाहते हुए भी वो कार्य हमें करने पड़ते हैं। हमारी एक मजबूरी होती है, वो पेरेंट्स की तरफ से हो या किसी की तरफ से एक प्रेशर होता है कार्य करने का कि मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, मुझे खेत जाना पड़ता है, मुझे यह कार्य करना पड़ता है। तो इन वाक्यों की अगर पहचान की बात करें, ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आदि शब्द आते हैं, कहने का मतलब है जो कार्य हम मजबूरी में करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है और हैज़ टू हैव टू का प्रयोग स्पेशली इंग्लिश स्पोकन के अंदर किया जाता है। चलिए, मैंने इसकी पहचान के बारे में आपको बताया कि इसकी पहचान है ऐसे वाक्य जिनके अंत में पढ़ता है या पढ़ती है या पढ़ते हैं आदि शब्द आते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में हम हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। एक अपना डाउट आप अभी दूर कर लीजिए, ता है, ती है, ते है, इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से न जोड़ें क्योंकि ये अलग टाइप के सेंटेंसेस हैं। मैंने आपको बताया जो कार्य हमें मजबूरी में करने पड़ते हैं, यानी हमारी इच्छा नहीं होती करने की, लेकिन हमारे सामने कोई स्थिति ऐसी होती है, कोई कंडीशन ऐसी होती है कि वह कार्य हमें करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। ये सीरीज जो हमने चलाई हुई है, सबसे पहले मैंने आपको यूज ऑफ इज टू, आर टू, एम टू कराया, उसके बाद वाज टू और वर टू। ये इन्फिनेटिव की सीरीज का तीसरा चैप्टर है, यानी यूज ऑफ हैज टू एंड हैव टू। बहुत ही ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा और बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को आप समझ जाएंगे। फिर समझने के बाद में हैज टू हैव टू का प्रयोग आप अगर डेली रूटीन में करते हैं तो आपकी जो इंग्लिश स्पोकन है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट होगा। तो चलिए रूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस करेंगे और अफर्मेटिव के लिए मैंने आपको एक सीक्वेंस बताई है कि सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस और उसके बाद इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप और उसके बाद सेकंड टाइप को हम हल करेंगे। तो बात आती है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी जिनमें बात स्वीकार की जाती है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके लिए आप सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक बात आपने नोट की होगी, इससे पहले जब मैंने आपको इज टू, आर टू, एम टू और वाज टू, वर टू का प्रयोग कराया, आपने एक बात नोट की होगी कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको शुरुआत की वीडियो में भी बताया था कि टू एक इन्फिनिटिव है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। हैज हैव को भी देखकर स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि हैज हैव का प्रयोग तो केवल प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर होता है। बात आपकी सही है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी हैज और हैव का प्रयोग होता है, लेकिन आप देखिए वहां पे आपको हैज प्लस थर्ड फॉर्म मिलेगी, हैव प्लस थर्ड फॉर्म मिलेगी, लेकिन यहाँ पे हैज के बाद टू है और हैव के बाद भी टू मिलेगा, लेकिन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको मिलेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी बहुत ही आसान है। चलिए अब देखते हैं प्लूरल का फॉर्मूला। प्लूरल के लिए आप हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर ये आपकी समझ में आ गया, समझ लीजिए ये पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। मैंने आपको अभी बताया कि जो कार्य हमें मजबूरी में करने पड़ते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स
इस कंसेप्ट के बाद में दूंगा, पहले आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं। अफर्मेटिव के रूल्स बने हैं आपके, सब्जेक्ट हैज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह प्लूरल के लिए सब्जेक्ट हैव टू फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे अफर्मेटिव के फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये अब तक का कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बोला जाता है कि जिनमें बात स्वीकार की जाती है, और नेगेटिव सेंटेंसेस को बोला जाता है कि जिनमें बात को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हैज और हैव के बाद, हैज और हैव के तुरंत बाद नॉट या नेवर का प्रयोग करना पड़ेगा। हैज और हैव के तुरंत बाद आप नॉट या नेवर का प्रयोग करेंगे, यानी नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए आप नेवर का प्रयोग करेंगे। तो ये बन जाते हैं आपके नेगेटिव के फॉर्मूले, यानी सब्जेक्ट हैज नॉट या नेवर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह हैव के बाद नॉट या नेवर आप लगा देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी पहला रूप है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगी, यानी फर्स्ट फॉर्म अपने यानी क्रिया अपने पहले रूप में ही रहेगी। तो ये बन जाते हैं आपके नेगेटिव के फॉर्मूले। चलिए अब बारी आती है इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप की, यानी जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत करते हैं। तो अगर हैज और हैव को वाक्य के शुरुआत में आप लगा देते हैं तो ये आपके इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले बन जाएंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं, यानी हैज उसके बाद सब्जेक्ट, और जैसे ही हैज यहां से उठकर बाहर आता है, जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये बिंदु आप देख रहे हैं, ये मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए नॉट या नेवर के लिए बनाए हैं। नॉट या नेवर के लिए मैंने ये बिंदु यहां पे लगाया है। तो फॉर्मूला लिखने के लिए आप जब आप फॉर्मूला लिखेंगे, इसको आप ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, जैसा कि हमने पिछले टेंसेस में किया है। ठीक इसी तरीके से हैव को बाहर ले आएंगे, हैव प्लस सब्जेक्ट नॉट या नेवर ब्रैकेट के अंदर प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल न भूलें। तो इस तरीके से बन जाते हैं आपके इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। बहुत ही आसान है। और इसके बाद बारी आती है इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप सेंटेंसेस उनको कहते हैं जिनके बीच में प्रश्नसूचक शब्द आते हैं, और इंग्लिश बनाते समय उनकी अंग्रेजी वाक्य के शुरुआत में लगाई जाती है, यानी WH। इनको WH टाइप सेंटेंसेस भी कहते हैं। बहुत ही आसान है। यदि आपकी समझ में फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले आ गए हैं तो सेकंड टाइप आपके लिए बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। केवल आपको WH से वाक्य की शुरुआत करनी है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। ठीक इसी तरीके से WH अगर आप यहां पे लगा देते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो ये आपका फॉर्मूला जो होगा वो सेकंड टाइप में बदल जाता है। कहने का मतलब है जो फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले हैं, यदि आप उनके सामने WH वर्ड को लगा देते हैं तो वे आपके इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के फॉर्मूले बन जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि यूज ऑफ हैज टू, हैव टू से रिलेटेड रूल्स बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ लिए होंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, उनको देखकर आपका जो भी कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ध्यान से देखिए आप इन सेंटेंसेस को। सारे सेंटेंसेस के अंदर एक मजबूरी को दर्शाया गया है, यानी मुझे कड़वी दवाई लेनी पड़ती है, यानी कड़वी दवाई लेने की इच्छा नहीं है लेकिन लेनी पड़ती है। उसी तरीके से राम को चाय नहीं बनानी पड़ती है। क्या तुम्हें धूप में सोना पड़ता है? हमें यह कार्य कभी नहीं करना पड़ता है। तुम्हें कपड़े क्यों धोने पड़ते हैं? क्या तुम्हें वहां नहीं जाना पड़ता है? सारे सेंटेंसेस में कंपल्शन दर्शाई गई है, एक मजबूरी। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। देखिए, मुझे कड़वी दवाई लेनी पड़ती है, यानी मुझे यानी आई हैव टू टेक बिटर मेडिसिन। आई सब्जेक्ट, ये हैव टू आपकी हेल्पिंग वर्ब, टेक आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये बिटर मेडिसिन आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो आई हैव टू टेक बिटर मेडिसिन। ठीक इसी तरीके से राम को चाय नहीं बनानी पड़ती है, ये वाक्य नेगेटिव है। मैंने सारे एग्जाम्पल्स
उसी तरीके से रखे हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेवर का यूज और साथ ही इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, और इंटेरोगेटिव को भी मैंने नेगेटिव के रूप में एक एग्जांपल आपके सामने दिए हैं जिससे आप बहुत आसानी से इसको समझ सके। चलिए अगला एग्जांपल लिखते हैं। राम को चाय नहीं बनानी पड़ती है, तो राम हैज नॉट टू प्रिपेयर टी। यहां पे आप मेक का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद, क्या तुम्हें धूप में सोना पड़ता है? क्या तुम्हें वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, यानी ये वाक्य इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है, तो उसको बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगानी पड़ेगी, यानी हैव यू टू स्लीप इन द सनलाइट। इस तरीके से आप सेंटेंस बना देंगे। अगला सेंटेंसेस देखिए। हमें यह कार्य कभी नहीं करना पड़ता है। हमें यह कार्य कभी नहीं करना पड़ता है, इसमें नेवर का प्रयोग होगा। तो कैसे करेंगे इसको? वी हैव नेवर टू। मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव वर्ड्स के लिए हैव और टू या हैज और टू के बीच में नॉट या नेवर का प्रयोग आपको करना है। तो ऐसी कंडीशन में वी हैव नेवर टू डू दिस वर्क, इस तरीके से आप ये सेंटेंस करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए। तुम्हें कपड़े क्यों धोने पड़ते हैं? क्यों के लिए आप जो क्यों की अंग्रेजी होती है उसको वाक्य के शुरुआत में आप ले आएंगे, यानी वाई, ये WH वर्ड है। वाई हैव यू टू वॉश द क्लोथ्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाएंगे ताकि आपका सेंटेंस गलत ना हो। उसी तरीके से क्या तुम्हें वहां नहीं जाना पड़ता है, ये वाक्य भी इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है और साथ में ये नेगेटिव भी है, यानी इसको आप कह सकते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसको करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगानी पड़ेगी, चूंकि आपका सब्जेक्ट तुम्हें यानी यू, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हैव यू नॉट टू गो देयर। इस तरीके से आप सारे एग्जाम्पल्स इन रूल्स को पढ़ के बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं हैज टू और हैव टू से रिलेटेड सेंटेंसेस आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, और ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप घर पर भी अपनी आपकी जो डेली रूटीन की लैंग्वेज है, यानी आम बोलचाल है, उसमें इन हेल्पिंग वर्ब का आप प्रयोग करें, कन्वर्सेशन करें अपने फ्रेंड्स के साथ में या किसी फैमिली मेंबर के साथ में, तो आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ही काबिल तारीफ होगा। तो वीडियो अगर वास्तव में अच्छे लगे थे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। साथ ही इस बेल आइकन को भी आप दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।